गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। आई होप आपने उन्हें अच्छे से अपनी मैथ्स की नोटबुक में कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों? A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. देखिए क्या है, A tree is broken at a height of 5 meters from the ground। मतलब जैसे यहाँ पर एक पेड़ है और ये जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर, जैसे लंबा पेड़ है तो 5 मीटर हाइट से क्या हुआ, वो पेड़ गिर गया। क्या हो गया, वो पेड़ इस तरीके से गिर गया, है ना। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, मतलब पूरा पेड़ तो लंबा है लेकिन 5 मीटर हाइट से वो पेड़ झुक गया। जैसे कि लंबा पेड़ है तो वो इस तरीके से गिर गया। तो यही हुआ। और उसकी यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट है 5 मीटर और ये जो उसका टॉप है, क्या है, ये ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। यहाँ से बेस उसका 12 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर। और ये वाली डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी पेड़ की हाइट है ना। ये पूरी क्या है, ये और ये पूरी पेड़ की हाइट है, ABC। अब देखो ये कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। क्या होगी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB कितनी है आपके पास, 5 का स्क्वायर, BC है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 144। ठीक है, तो कितनी आ गई, 169। तो हमारे पास है AC स्क्वायर इक्वल टू 169। अब हम बच्चों 169 की क्या करेंगे, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया 169। अब हम 169 के फैक्टर करेंगे, तो इक्वल टू 169 के फैक्टर 13 इंटू 13। अब मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट होता है तो कितने कितने के पेयर बनते हैं, 2 2 के। तो ये एक पेयर हमारे पास बाहर निकल के आ गया। AC कितनी आ गई बच्चों, 13 मीटर। AC कितनी आ गई, 13 मीटर। अब देखो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो देखो ये तो 5 मीटर है ही है, साथ में ये भी पूरा पेड़ है, तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी ट्री की, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी बच्चों, बताइए, AB प्लस AC, है ना, AB प्लस AC। अब AB कितनी है, 5 मीटर, AC 13 मीटर, तो ओरिजिनल हाइट कितनी आ गई, 18 मीटर। मतलब जो पेड़ है वो 18 मीटर लंबा था और वो गिर गया। ठीक है, तो 18 मीटर हाइट हो गई इसकी ट्री की। आई बात समझ में? तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। देखिए आपके सामने ये PQR एक ट्राइंगल बना हुआ है। इसमें ये जो दो एंगल दिए हैं, एक है 25 डिग्री और एक है 65 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ये 3 आपको इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो इसमें से तीनों में से कौन सी सही है। तो वो तो हम तभी ये पाइथागोरस थ्योरम जैसी लग रही है, तो ये तो तभी लग पाएगी जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो पहले हम इसका तीसरा वाला एंगल निकालते हैं कि जो थर्ड वाला एंगल है वो कितना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P
प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी हमें पता नहीं है, एंगल क्यू क्यू आपका 25 डिग्री है और एंगल आर आपका 65 है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी, अब 65 और 25 कितने होते हैं, ऐड कीजिए, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। कितना आ गया एंगल पी, 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल पी है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। देखिए कैसे लगाएंगे हम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। देखो पहले तो हमें ढूंढना होगा कि कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है, कौन सा ऑल्टीट्यूड है और कौन सी हाइपोटेनियस है। ये तीनों चीज़ें हमें पहले पता करनी है। देखो बच्चों, जो 90 डिग्री एंगल होता है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और बाकी दो साइड से उसमें से आप किसी को भी, अब जैसे देखो इस पर बना किस पर है, ये पी आर पे तो 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये आपका बेस हो गया और ये पी क्यू क्या है, ये आपका ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगी पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही तो बनेगी। क्यू आर क्या है, हाइपोटेनियस, इक्वल टू पी आर क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर, प्लस पी क्यू क्या है, ऑल्टीट्यूड, तो पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। सेकंड में यही है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, मतलब आर पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ आपको दी है 40 सेंटीमीटर, एंड अ डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दे रखा है 41 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए बच्चों, जैसे ये रेक्टेंगल है ABCD, इसकी आपको लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आपको कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है। डायगोनल क्या होते हैं, AC, हम इसको ज्वाइन कर दें और BD को ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, डायगोनल है। तो AC कितनी होगी बच्चों, 41 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया है 41 सेंटीमीटर और आपको एक लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों आपके पास ब्रेथ होनी चाहिए। ब्रेथ मतलब आपके पास ये होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। तो देखिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। थोड़ा सा अगर आपको लग जाए तो आप और अच्छे से बना लेंगे। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल बच्चों 90 डिग्री के होते हैं ना, ये हमने पढ़ा है कि इसके जो सारे एंगल होते हैं दैट आर ऑफ 90 डिग्री। तो अब आपको ये दो साइड दी हैं, ये आपसे पूछी है, तो यू कैन फाइंड आउट थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो क्या होगा बताओ, इसके सामने वाली AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आया समझ में सभी बच्चों को, आया इतना समझ में। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। AC
41 का होल स्क्वायर, AD 40 का होल स्क्वायर, CD पता नहीं तो CD का स्क्वायर हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 41 का स्क्वायर आप करेंगे बच्चों 1681, 40 का स्क्वायर 1600, CD स्क्वायर आपको निकालना है। अब 1681 ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और CD स्क्वायर हम इधर ही लिखा रहने देंगे। अब CD स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 81। कितना आएगा 81। तो CD इक्वल टू, अब स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। अब 81 के फैक्टर कीजिए, बताइए 3 × 3 × 3 × 3। ओके, इसके बाद ये क्या है बताइए मुझे आप, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो इसमें कितने कितने के पर बनेंगे, 2 2 के, तो एक ये बन गया और एक ये, तो एक 3 यहाँ से बाहर आ गया और एक 3 यहाँ से, तो CD आपके पास कितनी आ गई बच्चों 9 सेंटीमीटर। CD कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो ब्रेथ आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। थोड़ा फिगर मैंने ऐसे रफली बना दिया है, आप और अच्छे से उसको कर सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, सारी साइड्स का सब, तो AB + BC + CD + AD। अब देखो रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो आप फिगर में देखिए जो AB है वो CD के बराबर होगी और जो AD है वो BC के बराबर होगी। तो CD कितनी है 9, तो AB भी 9 होगी, BC कितनी हो जाएगी 40, CD 9 और AD 40। तो ऐड कीजिए 9 9 18, 40 40 80, कितना आ जाएगा आंसर 98 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों 98 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर 98 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम का इस्तेमाल फिगर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, कितना आया बच्चों 98 सेंटीमीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका एक चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। देखो ये क्या है, एक रोम्बस है ना। हमने फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा ना, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। इसी तरीके से ये क्या है, रोम्बस है ना। रोम्बस की सारी साइड्स बच्चों इक्वल होती हैं। क्या होती हैं सारी साइड्स इक्वल। तो आपको इस रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं, मतलब ये AC और ये BD, और ये जिस पॉइंट पे कट होते हैं O पॉइंट पे कट होते हैं, और यहाँ पर बच्चों सारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, और जो DO होता है वो BO के बराबर होगा, और जो AO है वो OC के बराबर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हमें AC दिया है, AC 16 सेंटीमीटर और BD 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों जब ये पूरी 16 है, तो ये 8 होगी और ये भी 8 होगी, है ना। और जब ये पूरी BD 30 है तो ये 15 होगी और ये भी 15 होगी, है ना। अब हमें बस कैसे ना कैसे करके इसकी हम एक साइड निकाल लें। एक साइड हमें पता चल जाएगी तो हमें फिर पेरीमीटर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं कि ट्राइंगल DOC कैसा ट्राइंगल है बच्चों, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है
है ना। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड, जो सामने वाली साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब सी डी का स्क्वायर, सी डी हमें निकालनी है। ओ डी कितनी है? 15 का स्क्वायर, ओ सी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिए 225, 8 का स्क्वायर करेंगे आप 64। सी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 289। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 289 तो सी डी कितना आएगा? √289। कितना आएगा? √289। अब हमें क्या करना है? 289 के फैक्टर। तो जब हम 289 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे बच्चों 17 × 17। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। मतलब ये साइड कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? ये 17 है तो ये भी 17 है, ये भी 17 होगी और ये भी 17 होगी। और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप सारी साइड्स का सम कर देंगे तो आपको रोम्बस का पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5 फिनिश होती है और आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई हो। अब आपका होमवर्क है कि आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।